ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजन के बारे में, सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम एक से ज्यादा अभिकारक है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी रिएक्शन में ऐसा होता है कि जितने भी अभिकारक है उनकी जो हमने द्रव्यमान ले रहे हैं या फिर मोल का जो रेशियो ले रहे हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में नहीं है ना। तो एक अभिकारक क्या होगा, पहले खत्म हो जाएगा, दूसरा बचा रहेगा, तो रिएक्शन कब रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अरे प्रोडक्ट कब बनेगा, उत्पाद कब बनेगा, जब दोनों उपस्थित होंगे ना, जिनसे मान लो दो या दो से ज्यादा अभिकारक है, तो सारे के सारे अभिकारक उपस्थित रहेंगे, तब तक तो रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही उनमें से एक भी खत्म हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आगे अगर इस टाइप का कहीं पे केस आ रहा है, सिचुएशन आ रही है, तो जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो सारी की सारी किससे करते हैं, लिमिटिंग रीजन से करते हैं, सीमांत अभिकारक से करते हैं ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम बोलेंगे सीमांत अभिकारक। सीमांत क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि सीमांत का मतलब सीमा के अंत में है ना। सीमा के अंत में मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाए, सबसे लास्ट में। तो ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक जनरल रिएक्शन लेके, जनरल अभिक्रिया लेके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम ये लिख लेंगे कि आगे जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, वो किससे करेंगे, सीमांत अभिकारक से करेंगे ना। जितने भी, जैसे अभी करना है, एक के दिया है या दो, एक या एक से ज्यादा के दिया है, किसी की पूछे है, तो जिसकी पूछे है उसको हमें किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करेंगे, सीमांत अभिकारक से, है ना। तो हम लिखेंगे आगे, सभी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब सीमांत अभिकारक, अभिकारक लिखना पड़ेगा, अभिक्रिया लिखना, अभिकारक से की जाती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सारी गणनाएं, तो इसमें देखते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्शन है, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी कन्वर्टिंग इंटू उत्पाद बोल देते हैं, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। तो कैसे ये ज्ञात करेंगे कि सीमांत अभिकारक कौन है, लिमिटिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, हमें N1 दिया होगा, यहाँ पे N2 दिया होगा, ये क्या है, मोल दिए हैं, द्रव्यमान दिए हैं, उससे काम नहीं चलेगा, पहले द्रव्यमान को मोल में निकालना पड़ेगा। मोल हमने निकाल दिया, मोल आया, इसका आया N1, इसका आया N2। तो फिर आपको क्या करना है, एक अनुपात निकालना है। कौन किसका अनुपात निकालना है आपको, मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है ना, जो पहले लिखे होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। तो स्टोइकोमेट्रिक जो गुणांक है उससे भाग देना है। तो N1 मोल कितने हैं, एक N1, और इसका गुणांक कितना है, स्मॉल ए, इसके मोल कितने हैं N2 इंटे स्मॉल बी। तो यहां से जब आप करोगे तो आप दोनों बराबर आएगी, या दोनों बराबर आएगी, इसका मतलब दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, दोनों को दोनों मान क्या, सीमांत रीजेंट है, दोनों के दोनों एक साथ खत्म होंगे। दोनों में से मान लो ये वाला छोटा आ रहा है, ये वाला स्मॉल वैल्यू है, ये वाला से मान छोटा है, तो जो छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रीजन।
और जो बाकी बचा हुआ उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेस का मतलब होता है आधिक्य, आधिक्य ऐसे कुछ होता है बट आधिक्य अभिकारक, ऐसा अभिकारक जो बच जाएगा, अधिक अधिक मात्रा में उपस्थित है ना। कोई और वर्ड लिखा होगा, आधिक्य बोल सकते हैं, कुछ और वर्ड लिखा होगा तो हम बाद में देख लेंगे इसको, जैसे सीट में है। तो आगे अगर उत्पाद के बारे में पूछे कि आपको उत्पाद कितना बनेगा, तो आप किसके आधार पे निकालोगे? एल आर कौन है यहाँ पे? अरे इनमें से कौन है? छोटा वाला ए है ना, छोटा वाला तो गुणांक है। अभिकारक कौन है? कैपिटल है ना। तो कैपिटल ए के आधार पे हम क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे कितने क्या उत्पाद बनेंगे। हम बी को भूल जाएंगे, बी से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन बी से की तो क्या आएगी? गलत आएगी। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि अभिक्रिया N2 तथा N2 प्लस 3S2 नॉटिंग इंटू 2NH3 में प्रारंभ में 70 ग्राम N2 गैस तथा 18 ग्राम H2 गैस ली जाती है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि सीमांत अभिकारक कौन होगा, लिमिटिंग रीजन कौन होगा। दूसरा आपको याद करना है एक्सेस अभिकारक, जो एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको ज्ञात करना है अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान NH3 का बनेगा। तो आपको ज्ञात करना है कितना कितनी मात्रा आधिक्य अभिकारक की बच जाएगी। ठीक है, तो चार याद करना। अगर एक खत्म हो गया तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा? बच जाएगा ना लास्ट में। तो कितना मात्रा बचेगा उसका, ये भी आपको ज्ञात करना है। करो सोल देखे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ग्राम दिया उससे काम नहीं चलेगा हमारे को, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कल तो रिएक्शन में दोबारा लिखता हूँ N2 प्लस 3H2, ये दोनों मिलके बनाएंगे
दो अमोनिया बनाएंगे। अब इनका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका द्रव्यमान कितना दिया, 70 ग्राम, इसका कितना दिया, 18 ग्राम। तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कितना देगा, 70/28 कितना देगा, 2.5 का देगा। यहाँ देगा 10/2, 6 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि 9 आ जाएगी क्या, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया जिन्होंने किया। 9 आ गए। अब सीमांत अगर अभिकारक हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल बटा स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमारे गुणांक है उनका अनुपात लगा निकालेंगे। तो 2/2.5 बटा अमोन, N2 का कुछ नहीं दिया तो इसका गुणांक क्या आएगा, 1 आएगा, 9/3। तो ये हो गया 3 और ये रहा 2.5, छोटा नंबर कौन सा रहा है, 2.5। तो ये हमारा हो जाएगा सीमांत अभिकारक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, सीमांत अभिकारक आ जाएगा हमारा N2 और एक्सेस वाला आ जाएगा H2। तो आगे हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है किससे करनी है, सीमांत अभिकारक से करनी है। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा है आपको अमोनिया, तो अमोनिया को हम किससे कंपेयर करेंगे, सीमांत अभिकारक से। सीमांत अभिकारक कौन सा है, N2। तो N2 और इधर बनेगा 2NH6। तो जब सिंपल वाले होते हैं तो उसका आप सिंपली भी निकाल सकते हो ना। तो देखो एक से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इसके दिए कितने हैं, 2.5। 2.5 से कितना बनेगा, 2 गुना बन जाएगा। एक से 2 बनता है, 2.5 का 2 गुना 5 हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 5 मोल बने, है ना। तो एक्स के जहाँ कहाँ पे माना, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आता है ना, आसानी से हमें समझ नहीं आएगा तो वहां पे एक्स मान लेना है। सीधे सीधे दिख रहा है तो वैसे ही सोल्व कर लेंगे इसको। एक से 2 बन रहा है, 2.5 से 5 बन जाएगा। तो मोल आ गए तो द्रव्यमान निकालेंगे अमोनिया का। मोल से द्रव्यमान निकालते तो मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 17। 5 को 17 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85। तो आंसर कितना आ जाएगा, 85 ग्राम। तीसरे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक डाउट है किसी को, नहीं है। तो फिर चौथे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, चौथे क्वेश्चन में निकालेंगे कि हमारे पास चलो एक्सेस में दिया है, अधिक संख्या में दिया है। तो अधिक संख्या में जितना खत्म हो गया वो माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ अमाउंट हुआ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमें करना है अमोनिया और H2 का आपस में कंपेयर करना है। तो देखो इनके गुणांक क्या दिए हैं, एक दिया है, इसका कितना दिया है, 3 दिए। इसके कितने मोल है हमारे पास, 2.5। तो 1 से 3 जाता है, 2.5 से कितना जाएगा, 3 गुना जाएगा। 1 से 3 जाता ना, तो 2 अगर इसका 2.5 खत्म हो गया तो इसका कितना होगा, इसका 3 गुना खत्म होगा। 2.5 का 3 गुना कितना होता है, 7.5 मोल तो खत्म हो गया। और इसके मोल आया कितना था, कितना आया था, 9 आया था। तो बचे हुए मोल कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 7.5, तो 1.5 हो जाएगा। तो शेष मात्रा कितनी हो जाएगी, H2 की शेष या बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। तो 3 ग्राम आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो हमने जो 18 ग्राम लिया था उसमें से 15 ग्राम खत्म हो जाएगा और 3 ग्राम बच जाएगा। तो कितना ग्राम खत्म हो गया, 15 ग्राम, और बचा हुआ कितना है, 3 ग्राम। बताओ डाउट है इसमें किसी को, अलाउ तो पूरा खत्म हो गया ना। सीमांत अभिकारक क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वो तो 0 बचेगा। जितना दिया है उतना उतना पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट में कौन सा बचेगा, जो अधिक में है ना, अधिक में।
LR की बन जाएगी। नहीं नहीं पूछता नहीं ना, LR तो जीरो बचेगा ना। LR कौन है? जो खत्म हो रहा है, जो खत्म हो गया उसका कितना बचा? जीरो बचेगा ना उसका तो। हाँ आंसर लगा था ना तो गलत आएगा, इसलिए बताया था। जो भी कैलकुलेशन करनी है किससे करनी है? जो सीमांत अभिकारक, अगर आपने सीमांत अभिकारक गलत लिया तो आपके सारे आंसर गलत आएंगे। क्योंकि हमारी अभिक्रिया कहाँ रुक जाएगी? जहां पे एक भी अभिकारक अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक गई। तो आपने अगर H2 से कर दिया, इसका मतलब H2 तो लास्ट में बचा हुआ है, लेकिन N2 खत्म हो गया तो रिएक्शन तो N2 के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो आपने जो कैलकुलेशन की, जो भी गणना करोगे वो गलत आएगी। तो यही हमें सीखना है यहाँ से। सबसे पहले आपको सीमांत अभिकारक निकालना है, फिर उससे गणना करनी है। हाँ मोल बटे गुणांक आपको करके देखना ही पड़ेगा, वरना उसके ना आंसर नहीं है। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसमें। अभी तो पहला तो आपसे समझ में नहीं आया सही से। एक और कर रहा है। यदि अभिक्रिया N2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इंटू 2NO में प्रारंभ में 140 ग्राम ऑफ N2 तथा 128 ग्राम ऑफ O2 ली जाती है, तो ज्ञात कीजिए। क्या याद करना फिर से वो चारों सवाल? सीमांत अभिकारक, NO की, NO का द्रव्यमान, तीसरा एक्सेस आधिक्य अभिकारक, चौथा चौथा आपको बताना है एक्सेस रिएजेंट की बची हुई मात्रा। कितनी मात्रा एक्सेस रिएजेंट की बच जाएगी रिएक्शन के लास्ट में?
ठीक है, तो सोल्व करके देखते हैं इसको। पहले में क्या करते हैं, एक बार रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ। तो रिएक्शन आपको क्या दिया, N2 प्लस O2 किस में बदलेगा, 2NO में। ठीक है, तो यहाँ पे N2 कितना दिए, 140 ग्राम, ये कितना दिए, 130 ग्राम। तो द्रव्यमान से हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन मोल से करना पड़ेगा। तो 140/20, 5 मोल आ जाएंगे, 132 बाई, हाँ 132 आ जाएगा, 132 आएगा, 128 आएगा ना, 128, 120, यहाँ पे 128 आएगा। 120/32 यह देगा 4 मोल। तो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1:1 है। तो अनुपात निकालेंगे 5/1, और यहाँ पे 4/1, तो कौन आ जाएगा, ये हमारा सीमांत अभिकारक आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, सीमांत अभिकारक हमारा कौन होगा, है ना, O2 हो जाएगा। तो अधिक आधिक्य वाला कौन होगा, N2 हो जाएगा। अब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सारी आपको O2 से करना है। अगर आपने N2 से किया तो आंसर गलत आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछे NO का द्रव्यमान, तो NO को किससे कंपेयर करना है, जो हमारा सीमांत अभिकारक है, सीमांत अभिकारक कौन है, O2। तो O2 से क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है। तो इसका गुणांक 1 आ रहा है, इसका गुणांक 2 आ रहा है, तो 1 से 2 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। तो द्रव्यमान को क्या, द्रव्यमान कितना रहेगा, 8 गुना मोलर द्रव्यमान, कार्बन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, 14 प्लस 16 30 हो गया, 30 हो गया, 30 को 8 से गुना करेंगे 240 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछे, तो बची हुई मात्रा कौन बचेगा, N2 बचेगा। और कितना बचेगा उसके लिए देख लेते हैं, N2 प्लस O2। तो इसका भी गुणांक 1 दिया है, इसका भी गुणांक 1 दिया है। तो अगर ये 4 मोल खत्म हो रहा है, तो ये भी कितना खत्म होगा, 4 मोल ही खत्म होगा ना, एक से ही खत्म होता है, तो 4 से कितना खत्म होगा, 4 खत्म होगा। तो बचे हुए मोल कितने हो जाएंगे, N2 के आ जाएंगे। N2 की शुरू में हमारे पास 5 मोल, तो उसमें से 4 खत्म होगा, तो 1 मोल बच गया। अगर 1 मोल बच गया तो बचा हुआ द्रव्यमान कितना देगा, बचा हुआ द्रव्यमान 1 × 28, 28 ग्राम। आदित्य यादव।